वो जसद आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? आप जो बेवजह अपने दिल पर गुजरे हुए वाकयात, पछतावों या किसी अनजानी उदासी का बोझ लिए फिर रहे थे, अब वो कैफियत अपने अख्तिताम को पहुंचेगी। वो गम जो आपने शायद किसी गलत फहमी, झूठी उम्मीद या गैर जरूरी वाबस्तगी की बुनियाद पर पाल रखे थे, अब खत्म होने वाले हैं। इस खात्मे के साथ ही आपकी सोच में एक बड़ी तब्दीली आएगी। जो ख्यालात पहले सिर्फ जज्बात और ख्वाबों पर मबनी थे, उनकी जगह हकीकत पर मबनी, अमली और मुतवाज़िन अंदाज़े फिक्र लेगा। क्योंकि सूरज, अतारिद और मुश्तरी जैसे अहम सियारे इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद हैं। इसलिए ये दौर जज्बाती तौर पर बहुत नाजुक हो सकता है। ऐसे में जिंदगी के हर फैसले को बड़े गौर व फिक्र के बाद लेना जरूरी होगा। 12वां जाविया रूहानी, अशूरी और मख्फी पहलुओं की नुमाइंदगी करता है। इसलिए उन सैयारों की यहाँ मौजूदगी आपके बातन को झंझोड़ सकती है और कई पुराने जख्म या भूली सर्री यादें अभर कर सामने आ सकती हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि आप हर कदम सोच समझ कर रखें। जल्दबाजी या जज्बात में आकर कोई भी फैसला न करें। किसी मामले में मुकम्मल तहकीक और दाखिली सुकून के साथ आगे बढ़ें, वरना पछतावे की गुंजाइश बाकी रह सकती है। ये वक्त है अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और अंदरूनी सुकून की तलाश का। और इस सुकून तक पहुंचने के लिए हकीकत को अपनाना सबसे पहला कदम होगा। आपका हाकिम सयारा यानी सूरज 21 जून को जब आपके 12वें जाविये में दाखिल होगा, तो बज़ाहिर ये एक मुश्किल मरहला मालूम हो सकता है, क्योंकि इल्म नुजूम में 12वां जाविया अक्सर लाशूर, तन्हाई और अंदरूनी कशमकश की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इस तब्दीली का एक नहायत अहम और मुस्बित पहलू भी है। आपके बातन में दबी हुई जज्बाती लहरों को सतह पर ले आएगा। उस वक्त आपके दिल व दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात एक साथ अभरेंगे। कहीं माजी की कोताहियां या भूल चौक पछतावे का बास बनेगी, तो कहीं किसी खुशी की याद आंखों को नम कर देगी। कहीं आपको अपनी जात, रूह और जिंदगी के गहरे सवालात से वास्ता पड़ेगा, और कहीं कोई पुरानी याद या छिपी हुई तमन्ना दिल में क्रोट लेगी। ये वक्त होगा एक जज्बाती तूफान का, लेकिन इस तूफान में बहने के बजाय अगर आप दिमाग की हाजिरी, खुद पर काबू और जहनी बलोगत से काम लें, तो न सिर्फ खुद को संभाल सकेंगे, बल्कि एक नए अंदरूनी शूर के सफर पर भी निकल सकते हैं। अगर आपने जज्बात के जेर असर फैसले किए या गम व अफसूस की कैफियत में खुद को गम कर दिया, तो इस वक्त का दबाव मजीद बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने इस दौर को खुद शनासी और रूहानी बसीरत के लिए इस्तेमाल किया, तो यही वक्त आपके लिए तब्दीली, बेहतरी और बातनी रोशनी का सबब बन सकता है। यह साल का वो मखसूस और नायाब वक्त होता है जब आपका हाकिम सियारा सूरज 12वें जाविये यानी सरतान के इलाके में दाखिल होता है। इल्म नुजूम के उसूलों के मुताबिक 12वां जाविया एक ऐसा गोशा कायनात है जो जज्बात, लाशूर, तन्हाई और बातनी कैफियत से जड़ा होता है। ये मौसम बज़ाहिर सिस्त, खामोश और अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा उलझा हुआ महसूस हो सकता है, जैसे सब कुछ गुम सा गया हो या जज्बात दबे हुए अंदाज में सतह पर आ रहे हों। लेकिन उस सिस्त रवि के पीछे एक बड़ी तब्दीली जन्म ले रही होती है। आपकी सोच का अंदाज बदलने लगता है। आप आहिस्ता आहिस्ता गैर हकीकत पसंद तमन्नाओं और जज्बाती बोझ से आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। वो गम जो आपने सिर्फ एहसास या खौफ की बुनियाद पर दिल से लगा ये थे, जिनके पीछे कोई वाज़े हकीकत या मजबूत दलील न थी, अब उनका जवाल शुरू हो जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब आपको पहली मर्तबा ये एहसास होता है कि आपने कुछ चीज़ों को बेवजह अहमियत दी, कुछ रिश्तों, ख्यालात या खदशात ने बलावजा आपको घेर रखा था। अब हकीकत पसंदाना सोच आपके जहन में जगह बनाने लगती है और आपको अपने असल जज्बात, अपनी असल सलाहियतों और अपनी हकीकी तरजीहात का शूर हासिल होने लगता है। ये एक अंदरूनी सफाई का अमल है, जहां आपके दिल व दिमाग से गैर जरूरी बोझ धीरे धीरे हटता चला जाता है और आप हल्का, साफ और ज्यादा बाशूर महसूस करने लगते हैं। आस मरहले के बाद जब आपके अंदर के वो गैर जरूरी बोझ खत्म होने लगेंगे जो आपने बरसों तक बना किसी ठूस वजह के उठा रखे थे,
तो आप अपने अंदर एक गैर मामूली हल्कापन महसूस करेंगे, एक ज़हनी सुकून, एक जज्बाती आज़ादी, जैसे कोई ढंढ छुट गई हो और अब आपको अपने आप से नजरें मिलाने में कोई झुझक न रही हो। यही वो लम्हा होगा जब आपको अपनी असल पहचान का इदराक होगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, न सिर्फ आपकी सलाहियतें, काबिलियत और महारतें, बल्कि आपकी वो अंदरूनी कद्र कीमत भी जिसे आपने या तो खुद नजरअंदाज कर रखा या दूसरों की आरा के धुएं में खो दिया था। अगर सख्त और सच्ची बात की जाए तो ये वक्त आपको आपकी असल औकात दिखाता है, मगर उसका मकसद आपको गिराना या कमतर महसूस कराना नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस्लाह है। ये आईना दिखाता है ताकि आप दिखावे, गलत फहमियों या मसनूई इना के खूल से बाहर निकलकर अपने सच को तस्लीम करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की समत्ते करें। ये वो लम्हा होता है जहां अना, जज्बात और खुद साख्ता नजरियात एक तरफ हो जाते हैं और सिर्फ हकीकत बाकी रह जाती है। एक ऐसी हकीकत जो तकलीफ दह जरूर हो सकती है, लेकिन आपको वो बुनियाद फराहिम करती है जिस पर एक नई, ज्यादा मजबूत शख्सियत की तामीर मुमकिन है। जो फिक्री दबाव, गैर जरूरी दोस्तियां या दिखावा आपने अपने गर्द बनाया हुआ था, वो भी खत्म होगा। आप एक सादा, हकीकत पसंद और अपनी जात में मुतमईन शख्सियत की तरफ बढ़ेंगे। ये सब कुछ मुस्बित तब्दीली है, क्योंकि अगर इंसान हकीकत से दूर रहे तो वो गमराही या धोखे जिंदगी गुजारता है। इसलिए ये एक रूहानी और नफ्सियाती लिहाज से मुस्बित वक्त है, चाहे बज़ाहिर 12वां जाविया कमजोर लगता हो। दूसरी बड़ी खबर 17 जून से शुरू होगी, जब मरीख नामी सयारा आपके नवे जाविये में दाखिल होगा। मरीख एक ताकतूर और हरारत से भरपूर सयारा है जो सूरज की तरह तवानाई और जोश का नुमाइंदा है। अगरचे उसकी रोशनी और इस रात सूरज के मुकाबले में कुछ कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसका किरदार नहायत अहम और मुतहर्रिक होता है। जब मरीख आपके नीवी जाविये में दाखिल होता है तो ये आपकी जिंदगी में एक नया वलोला, एक नया जज्बा और फैसला कुन तब्दीलियां लेकर आता है। ये जाविया खास तौर पर एली तालीम, सफर, रूहानी तलाश और तवील मुद्दती मंसूबा बंदी से वाबस्ता होता है। मरीख की मौजूदगी यहाँ आपकी क़ियादत की सलाहियतों को अभारेगी, आपको मुकाबला आराई के लिए तैयार करेगी, आपके जहन को चस्त और हाजिर दिमाग बनाएगी और वो फौरी मौक़े पैदा करेगी जिन्हें अगर बरोक्त पहचान लिया जाए तो बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उसके साथ साथ मरीख आपकी खुशबख्ती और किस्मत को भी चमकाता है, खास तौर पर इन पहलुओं में जहां हिम्मत, जुरात और अमली कदम की जरूरत होती है। अगर आप बैरूनी मुल्क सफर या हिजरत से मुताल्लिक सोच रहे थे तो ये वक्त उस हवाले से भी मुवाफिक साबित हो सकता है। अलगरज मरीख की ये पोजीशन आपके लिए एक मुतहर्रिक और बीदार जिंदगी की नवीद है, बशर्ती का आप इस तवानाई को दरस्त समत में इस्तेमाल करें। मरीख की इस मौजूदगी के 3 बड़े और अहम फायदे होंगे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक आपकी माली, तालीमी और जाती जिंदगी से है। अव्वल, मरीख सरमायाकारी के शाबे में आपके लिए नई राहें खोलेगा, खुसूसन वो सरमायाकार जो जायदाद, कीमती धातों जैसे सोना, चांदी या लोहा और स्टॉक एक्सचेंज में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए ये वक्त खासा फायदेमंद हो सकता है। मरीख की तवानाई यहाँ आपको फैसला साजी में एतमाद देगी, जबकि मार्केट के नशीब व फराज को बेहतर तौर पर समझने और बरोक्त रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत में इजाफा करेगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस से वाबस्ता हैं और आपका या इस उदारे का जाती सतारा लायो असद है तो कामयाबी के इम्कानात और भी ज्यादा रोशन हो जाएंगे। दोम, मरीख चूंकि आपके नवे जाविये यानी इल्म, सफर, रूहानी बसीरत और तवील मुद्दती मंसूबा बंदी का भी नुमाइंदा है, लिहाजा तलबा व तालिबात के लिए ये वक्त निहायत मौजू है। इम्तिहानात, दाखिलों, स्कॉलरशिप या किसी इल्मी मैदान में आगे बढ़ने के मौके मिसर आ सकते हैं। इसी तरह जो अफराद इमिग्रेशन, गैर मुल्की तालीम या किसी तवील सफर के लिए कोशां थे, उन्हें ये हालात की बेहतरी महसूस होगी। हत्ती कि जिन लोगों को जहनी या जिस्मानी कमजोरियां दरपेश थीं, वो भी अब खुद को निस्बतन ज्यादा मुतवाजन और मजबूत महसूस करेंगे।
तीसरी और नहायत अहम बात यह है कि मरीख के साथ साथ सूरज और उतारद भी उस वक्त आपके 12वें जाविये में मौजूद होंगे। ये एक ऐसा मरहला है जहां सोच और जज्बात में शिद्दत पैदा हो सकती है और मामूली बातें भी गैर मामूली रद्द-अमल सबब बन सकती हैं। ऐसे में आपको जिंदगी के हर पहलू में बेहद महतात रहने की जरूरत है। कोई भी फैसला हो, चाहे वो जाती हो या पेशा वराना, उसे पहले अच्छी तरह समझें, उसके मुस्बत व मनफी पहलुओं का जायजा लें, दिलो दिमाग से हजम करें और फिर उस पर अमल करें। जज्बाती कैफियत ख्वाह वो खुशी की हो या गम की, इसमें किए गए फैसले अक्सर नापायदार और नुकसानदह साबित होते हैं। इसलिए खुद पर काबू रखना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। सेटर्न, जो कि नज्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और देरपा तलकात का नुमाइंदा सयारा है, 25 मई से आपके लिए एक बेहतर और मजबूत मकाम पर आ चुका है। ये इस वक्त आपके नवे जाविये में है, जो कि जिंदगी में वसात, फिक्री बुलंदी और दौर रस कामयाबियों से मुताल्लिक होता है। उसकी मौजूदगी आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी और कारोबारी पार्टनरशिप्स में इस्तेहकाम पैदा करेगी। अगर माजी में रिश्तों में कोई बेयकीनी, गलत फहमियां या बेसुकूनी रही हो, तो अब उनमें ठहराव और बेहतरी के आसार नुमायां होंगे। 7वां जाविया, जो कि शरीकी हयात, जिंदगी के मुस्तकिल साथी, कारोबारी शराकतदार और जिंदगी में अचानक नसीब होने वाली खुश किस्मती से मुताल्लिक होता है। इस वक्त आपके लिए काफी साजगार है। उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिश्ते या माहदे को तवील मुद्दत बुनियादों पर इस्तवार करना चाहते हैं, तो ये वक्त नहायत मौजू है। यहाँ किस्मत आपका साथ दे सकती है, खास तौर पर ऐसे ताल्लुकात में जो बाहमी एतमाद और समझौते पर कायम हों। एटारिद, जो कि जहानत, राबिते और फैसले का सयारा है, इस वक्त 12वें जाविये में है, यानी वो मकाम जहां इंसान की अंदरूनी सोच, तन्हाई और माजी के मामलात गालिब आते हैं। लेकिन ये कैफियत सिर्फ इसी हफ्ते तक बरकरार रहेगी, क्योंकि 26 जून को अटारिद इस जाविये से निकल जाएगा। इसके बाद 12वें जाविये में सिर्फ 2 सैयारे बाकी रह जाएंगे, जिसका मतलब है कि जहनी दबाव, पेचीदगियों और गैर यकीनी की शिद्दत में नमाया कमी आएगी। ये मुराहला गविया रोशनी की पहली करण की मानंद होगा, जो बतदरीज आपकी जहनी और अमली जिंदगी को सहारा दे। जैसे ही उटार्द की ये मुंतकली वक़ूअ पजीर होगी, आपकी सोच वाज़े होगी, फैसले ज्यादा मुअस्सिर होंगे और रोजमर्रा के मसाइल का हल भी आसानी से मुमकिन होगा। यूं कहा जा सकता है कि एक भारी और मुबहम कैफियत का इख्तिताम शुरू होने वाला है और आप नई तवानाई के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नगहबान।